नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में मणिपुर की खबर से शुरू करते हैं। मणिपुर में भड़की हिंसा शांत नहीं हो पा रही है। मणिपुर के पहाड़ी जिले कंग पोकमी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवानों को भीड़ ने बस से उतारकर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक बस किराए पर ली थी। बस दीमापुर से आ रही थी और जवानों को कांगपो कापी जिला आयुक्त कार्यालय ले जा रही थी। रात 9 बजे राजधानी इम्फाल से करीब 45 किलोमीटर दूर कांगपोकली के थॉमस ग्राउंड पर अज्ञात लोगों के समूह ने बस को रोक लिया और सीआरपीएफ के जवानों को उतार दिया गया। बिहार में एक बार फिर से पुल हादसा हुआ है। उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गया। घटना अररिया जिला के सिकटी प्रखंड की है। यहाँ करोड़ों की लागत से बाकरा नदी के परड़िया घाट पर बना पुल अचानक नदी में समा गया। दोपहर में यह हादसा हुआ। 182 मीटर का पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। 2 पाए के साथ 2 हिस्से नदी में समा गए। इधर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण पहले बने पुल के अप्रोच कट जाने के बाद कराया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। लोगों का कहना है कि हाल ही में पुल के अप्रोच पथ को बहाल करने के विभाग के ओर से कवायद शुरू की गई थी, लेकिन उसके पहले ही यह हादसा हो गया। अररिया के सांसद और विधायक ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। ओडिशा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान खास नज़ारा देखने को मिला। पूर्व सीएम बीजेडी प्रेसिडेंट नवीन पटनायक का सामना भाजपा के लक्ष्मण बाग से हुआ। तभी पटनायक ने बाग से कहा, ओह आपने मुझे हरा दिया। उनके ये कहते ही वह खड़े सभी लोग हंसने लगे। नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। इसमें वे बोलांगीर जिले की कंटाबाजी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा नेता लक्ष्मण बाग ने 334 वोटों से पटनायक को हराया था। बाग को 90,876 वोट मिले, वहीं पटनायक को 74,532 वोट मिले थे। नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और धांधली हुई है। इस बीच बिहार पुलिस ने नीतीश, सिकंदर, अमित और आनंद समेत कई लोगों को पकड़ा है, जिसमें परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक गुनाह को कबूल किया है। बिहार में नीट का पर्चा लीक होने के बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों को हिरासत में लिया है और अब यह लोग जो बात बता रहे हैं उससे यह पूरी तरह से साफ है कि एनटीए भले ही परीक्षा के पाक साक होने की कितनी भी बात कहे, लेकिन यह पूरी तरह से निराधार है। असम के गृह सचिव शिलादीप चेतिया को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह खौफनाक कदम अपनी पत्नी की मौत के कुछ मिनट बाद उठाया। उनकी पत्नी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए शिलादित्य चेतिया 4 महीने से छुट्टी पर चल रहे थे। वह 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चेतिया की पत्नी को कार्निसोनोम के 4थे चरण का कैंसर था। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी देखरेख के लिए वह 4 महीने से ऑफिस भी नहीं गए थे। उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। घटना सुबह की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर परिसर में सुबह गोली चलने की आवाज़ आई। साथ ही सुरक्षाकर्मी दौड़कर पहुंचे तो देखा कि जवान को गोली लगी थी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वहाँ डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट को बम की धमकी का संदेश मिला। फ़्लाइट रात करीब 10:30 मुंबई से सुरक्षित लैंड हो चुकी थी। इंडिगो ने कहा कि चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ़्लाइट E6E5149 को बम की धमकी मिली थी। मुंबई में उतरने पर चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को एक आइसोलेटेड बे में ले जाया गया। सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतारे गए। इसके बाद सभी
पहले देश के कई प्रमुख शहरों में उस समय हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक धमकी भरे ईमेल अलग अलग एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12:40 बजे मिले। ईमेल आईडी से मिली धमकियों से में देश के कुल 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव में बेटी को टिकट नहीं मिलने के बाद से पार्टी के खिलाफ मुखर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी व उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सभी समर्थकों को दिल्ली में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। वह दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल होंगी। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रह सकते हैं। किरण अपनी बेटी श्रुति के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, मगर पार्टी ने उनकी जगह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक दल राव दान सिंह को टिकट दिया था। चेन्नई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वीदा मस्तान राव की बेटी माधुरी ने अपनी लग्जरी कार से फुटपाथ पर सो रहे मजदूर को रौंद डाला। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी सांसद की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक ही दिन बाद आरोपी को जमानत दे दी गई। बेसेंट नगर स्थित फुटपाथ पर 24 वर्षीय सूर्या सोया हुआ था, तभी तेज रफ्तार से BMW कार ने उसे रौंद डाला। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सूर्या की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 2 लड़कियां बैठी थी। हादसे के बाद गाड़ी चला रही लड़की घटनास्थल से फरार हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नई सरकार के कार्यकाल शुरू होने के 10 दिन के भीतर नालंदा आने का सौभाग्य मिला। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा आना मेरा सौभाग्य है। नालंदा एक पहचान है, सम्मान है, बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा आने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री पहली बार राजगीर आए हैं। मैं उनका और बाकी सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से पहले पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर भी देखे हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।